हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएफडीएम आज का जो दिन है थोड़ा सा ब्लेसिंग भरा रहेगा और बहुत सारे मिरेकल भी होंगे जो आप अनएक्सपेक्टेडली सोच भी नहीं सकते कि कभी आपने सोचा होगा ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो ब्रेक होके टूटे हैं और आगे आपके लिए ग्रोथ, सक्सेस, अबेंडेंस जो हम इस पोर्टल के बारे में बोल रहे थे, जो 17 पोर्टल गया है और अभी 18 की भी एंट्री हुई है। तो भैया भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव मतलब कि आपका ही कुछ नेगेटिव पार्ट डेविल के रूप में आके आपके ऊपर अटैक करता है। इसको हम जो डेविल होते हैं ना, डेविल हमारे अंदर का ही नेगेटिव पार्ट को कुछ मतलब ज़्यादा ही सरफेस कर देता है। इस वजह से हमें सब जगह नेगेटिव दिखता है और उसी का जो नेगेटिव पार्ट रोल अदा होता है ना, वो हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी होता है आप लेट गो करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपना अलर्ट रहिएगा, जितना पॉजिटिव रहेंगे नेगेटिव को अपना हरा सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी अब हम शुरुआत करते हैं आपके पार्टनर की। तो करंट एनर्जी की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें, क्लैरिटी आपको आज नाइट तक, नहीं तो कल नाइट तक आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। कॉन्वर्सेशन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। अगर आपकी बात काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके कॉल मैसेज बंद थे, ब्लॉक अनब्लॉक हो रखे थे, तो सब सिस्टम चेंज हो जाएगा क्योंकि आपके पार्टनर अवेकन हो चुके हैं, फुली एक्सेप्टेड। बल्कि वो आपको बता रहे हैं कि हम आपके शिवा हैं, खुद मुंह से बोल के बता रहे हैं। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये सब, क्योंकि उन्होंने अब एक्सेप्ट किया है कि जो आप, अब आपको लगता है ना कि जो डीएम होते हैं उन पे काम नहीं होता, ये वो अपने आप को शिवा मानते हैं, नहीं मानते, उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है कि नहीं पता है, पता है और नहीं पता है, वो डिवाइन का काम है बताना। ठीक है, आपके मुंह से भी अगर बुलवाया गया है तो भी एक इनकी तरफ होता है कि वो इस चीज़ पे सर्चिंग मोड पे जाते हैं, लेकिन वो तब जाते हैं जब आप उनको स्पेस देती हैं। ठीक है जी। स्पेस मतलब कई टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव होकर स्पेस देना भी एक सेपरेशन का काम करता है, जिसमें आप अपने से खुद को फ्री करती हैं। जब आप फ्री विल का यूज़ करती हो तो आपके पार्टनर फ्री होकर उस चीज़ पर सर्चिंग मोड पे जाता है, ये कनेक्शन क्या है उसके बारे में सर्च करता है। लेकिन जब आप नेगेटिव होकर सेपरेशन मोड पे जाती है तब आप दोनों, क्या होता है कि ब्लेम गेम से खेल रहे होते हैं। उसमें आपको जो टाइम मिलता है ना, जो पॉजिटिव होकर काम कर रहा था वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो नेगेटिव होकर ब्लेम गेम ही खेलता रहता है, वेटिंग जोन में रहता है, तो फिर वो उनकी जर्नी डिले होती है। अब दोनों चीज़ों को समझने की देर है। ठीक है, बड़ी गौर से सुनना जो मैंने बात बोली है, क्योंकि हमारा काम, हमारा पॉजिटिविटी ही हमें आगे बढ़ाता है। किसी चीज़ को कैसे करना है वो पॉजिटिव होके करना होता है। जब हम नेगेटिव होके किसी काम को करते हैं तो रिजल्ट हमारा डिले होता है, हमारी ही सोच की वजह से, क्योंकि हम खुद बदलते नहीं है, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न चेंज होता है, इसी वजह से डिले जर्नी होती है। चलो जी, आपके पार्टनर को थोड़ी सी समझ क्या डिवाइन ने पूरा समझा दिया है, पूरा कनेक्शन समझा दिया है। अगर आपके पार्टनर ने पास्ट टाइम में आपको ठुकराया था या, अच्छा अब एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जिन लोगों के भी अभी सेपरेशन चल रहे हैं या अभी जर्नी के अभी आगे पीछे चल रहे हैं, या अभी जो न्यू बिगनर्स भी हैं, तो ये एक पैटर्न है जो आज मैं बात बताने जा रही हूँ। ये एक पैटर्न है। यहाँ तक आपकी जब शिवा को अवेकन किया जाता है, वो आपको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जब उनके सामने ऐसी स्थिति रख जाती है कि जब डीएफ सोच लेती है कि अब इसकी लाइफ से जाना चाहिए क्योंकि मैंने हर एक तरीके से काम कर लिया है, और आपके पार्टनर ने भी हद मुका दी होती है कि आपको एक ऐसे चरण में फेंक देते हैं कि जब आप मजबूरन वहाँ से छोड़ना पड़ता है। आपको इतनी मजबूरी कर देते हैं, या वो शादी का बोल के, या वो आपके साथ धोखा करके, या आपको थर्ड पार्टी के हवाले करके, कैसे भी है। आप किसी भी रूप में अपना भी ले सकते हैं कि आप भी होती हैं ऐसी, आपके पार्टनर भी अगर ये सब करके आपको छोड़ा होता है तो आप उस चीज़ पे काम करती हैं। अगर काम करके आप उसको लेट गो करके फ्री माइंड होकर आप कहते चलो ठीक है, अब डिवाइन को जो मर्जी है मैंने छोड़ दिया, इनको इनके हालात पे छोड़ा और मैं अब आगे अपनी ग्रोथ करूँगी। जब आपको ये चीज़ समझ आती है ना कि मुझे अपना आगे बढ़ना है, अब मैं इन चीज़ों के पीछे बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जब आप ये चीज़ें सोचना शुरू करती हैं, पॉजिटिव होना शुरू करती हैं, अपने आप को माइंड डाइवर्ट करती हैं, अपने आप को बैलेंस करना शुरू करती हैं, और ये सब आपकी हीलिंग के ऊपर होता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर अपने आप से नहीं होता है, इंटरनली आप अपने आप को क्लीन नहीं कर सकते हो। आउटर से आप करके मेडिटेशन करके आप थोड़े टाइम का रिलैक्स मिलता है, अंदर से नहीं हो पाते हो। ये जो हम आपको बार बार इनर वर्क और हीलिंग का जो सजेशन करते हैं वो इसीलिए करते हैं, जब तक अंदर से क्लीन नहीं है तो ऊपर का वो सिर्फ दिखावा है, थोड़े टाइम का दिखेगा, उसके बाद आपको वहीं खड़ा होना है। ठीक है जी। अब आपके पार्टनर को सारी समझ आ चुकी है इस टाइम। जब आपने उनको स्पेस दे दिया, आपने ऊपर काम किया, अपना लेट गो कर दिए, जब आपने उनको बिल्कुल माइंड से निकाल दिया, ठीक है आपको फ्री विल, आप जो मर्जी करो। फ्री विल मतलब उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, ताकि वो अपना काम करके वापस आएंगे। वेट मत करो, आपकी चीज़ें कहीं नहीं गई,
उन्हें खुद से अपने आप को इस लायक बनाओ कि वो आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ देखे कि मेरे छोड़ने के बाद इस बंदी की ग्रोथ क्या हुई है, इसने अपने ऊपर कितना काम किया है। वो आपके जिस नेगेटिव पार्ट को वो छोड़ के गए थे, वही जब आप बदला हुआ देखेंगे आपको, तो वो अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे, अपने आप ही आएंगे, क्योंकि इंटरनली उनको पता लग जाता है। वो फील करना शुरू करते हैं कि मैं कहाँ पहुँचा और वो कहाँ पहुँची। जब वो दोनों का लेवल देखते हैं ना, फिर उनको लगता है कि यार आपने तो बहुत, आप तो कहाँ पहुँच गए हो। वो चीज़ें इनको अटैक करती हैं, तब वो आपके पार्टनर यूनियन करने के लिए खुद को बदलाव करके आते हैं। क्योंकि जब तक उनके पास भी अपने बातों का, आपके साथ किए हुए चीज़ों का या किए हुए बिहेवियर का आंसर होना चाहिए, तभी वो आपके साथ बैलेंस कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। और यही चीज़ें इस टाइम आपको क्लैरिटी को लेके चल रही हैं। राइट नाउ की एनर्जी अपडेट यही कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि जिस टाइम मैं तुम्हें छोड़ के गया था, अगर आपका लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से आपका डिस्टेंस रहा, 3 से 4 साल रहा, साल रहा, 2-6 महीने रहे, 6, जितना भी टाइम आपने दिया अपने टाइम एक रिश्ते को, उसके बीच में आप दोनों ने बिल्कुल फिजिकल लेवल पे आना बंद हो गए, बिल्कुल कांटेक्ट में रहे, लेकिन अप डाउन चलते रहे। ज़्यादा आपने अपनी चीज़ों को सामने रखना बंद कर दिया, अपना जो देते थे 100% देना बंद कर दिया, सिर्फ बात करते थे नॉर्मल। जब आपने चीज़ों को नॉर्मल करना सीखा, तो वहाँ से भी वो चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हो गई। अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने वो चीज़ें अब क्लैरिटी के रूप में बार बार भर के ब्लेसिंग के रूप में निकल के आ जाए कि आपके पार्टनर खुद बोल रहे हैं कि मैं तेरा शिवा हूँ, तू मेरी पार्वती है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अब आपके पार्टनर को सिर्फ अपनी वो क्लैरिटी देनी है कि जो मैंने तुम्हारे साथ उस समय जो किया था, उसके लिए वो क्राइंग एनर्जी जो अब 2 से 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी फील हो गई थी, या अभी भी राइट नाउ अगर चल रही है आपकी एनर्जी, तो हो सकता है कि वो आपके पार्टनर को जो गिल्ट हो रहा है, मैंने जो तुम्हारे साथ किया, कितना मैंने गलत किया, वो अपने आप से बात करके अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं अपने पैटर्न को। यार मैंने इतना बड़ा गलत किया, क्या मैं ऐसा हूँ? सामने वाला तो ठीक था, मेरी ही गलतियाँ थी, कुछ गलतियों की वजह से मैंने गलत डिसीजन लिए, वो तो अपनी जगह ठीक थी। जब अपनी डीएफ आपसे बात रखती है सामने, तो डीएम के जो आंसू हैं भर भर के निकलते हैं। एक्सेप्टेंस मोड पे आपके पार्टनर आ चुके हैं और आपको एक्सेप्ट किया, वो आपके लिए रेडी हुए हैं। वो डिसीजन जो आप चाहते थे, चाहे मैरिज का था, चाहे यूनियन का था, परमानेंट का यूनियन का था, जो भी आपकी डिज़ायर अपने पार्टनर के साथ थी, वो होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर क्लैरिटी देंगे, यूनियन करेंगे, और सारा फोकस कहूँ तो अब आप ही हो। उन्हें समझ आ चुका है यही मेरी पार्वती है, मैं ही इसका शिवा हूँ। जब उन्होंने कंप्लीट फील करना शुरू कर दिया, तो वो खुद ही चले आएंगे। आपके शिवा आपके बिना अधूरे हैं। तो उनको जागृत करने का जो पैटर्न हमने यूज़ किया, जो हमने अपनी हीलिंग्स की, जो हमने आपको बैलेंस किया, वो यही होता है कि अपने पार्टनर को जागृत करो अपने ही बिहेवियर से। वो बिहेवियर गलत कर रहा है, आपको समझा रहा है, वो तो खाली इंसान है, उसके अंदर कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपना बिहेवियर से आपको आपका बिहेवियर दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें हिडन है, उसको निकालो, उसी पे काम करो, ताकि मैं फील हूँ। जब आप उस चीज़ को फील करते हो, तो वो ऐड होता है, वो पूरा धीरे धीरे का एक पजल की तरह, जैसे आप किसी चीज़ के टुकड़े को जोड़ रहे हो। जब आप उसकी जैसे समझो कि जैसे किसी का आपने हार्ट ब्रेक किया, वो हार्ट का तो अपने ऊपर काम किया, तो वो जब उसको हार्ट चक्र को ओपन करके उसके अंदर फीड करते, तो वो हार्ट चक्र उनके अंदर फीड होता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपने उनको पूरा कंप्लीट कर डाला। आज आपके पार्टनर आपकी खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे को जब पता लग गया कि मेरी शक्ति यही है, मेरी सब कुछ यही है, तो वो फिर आपको कैसे छोड़ सकते हैं। ये डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी आपके पार्टनर को दी गई है। ये हफ्ता से जो मैं आपको बोल रही थी कि ये पोर्टल में ब्लेसिंग्स आ रही है, 11 नंबर कनेक्ट करा, तो यही था, ये आपकी कंप्लीशन होने वाली है। फुल्ली अवेकन होकर आपके पार्टनर आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, आ रहे हैं। तैयारी कीजिए, अक्टूबर में आपकी शादियां हैं। अक्टूबर और फरवरी तक तो बहुत लोगों की शादियां हो जानी चाहिए। मैं तभी बोल रही थी ना, को पकड़ लो, काम कर लो। अब पहली बार ये जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आई हैं, ये जो भी काम चलेगा अभी इस पोर्टल में, जो मैं बार बार बोल रही कि इसको मत चूकना, ये पहली बार हीलिंग बनी है। कहीं से भी अरेंज करो पैसों का, लेकिन करो, क्योंकि मेरी भी मेहनत जाती है यार। मैं आपको ऐसे क्यों बोलूँ, फ्री वाला काम होता फ्री में, आपने कोई किसी की कदर नहीं करता। मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए, मैं कहाँ से बना के ला रही हूँ कि आपको वो मैं फिक्स कर चुका हूँ आपके अंदर। वो आपकी इच्छा, आप लो ना लो, मेरे को सिर्फ आपको समझाना होता है। मत चुका करो इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसका कोई टाइम नहीं होता। आप सोचो कि इतनी सारी हीलिंग्स बनी हुई, ये तो आखिरी पड़ाव है जो हम अभी ये फेस करेंगे ये हीलिंग के साथ। वो आपकी इच्छा है, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ अपने बात रखना चाहती हूँ। तो आपके पार्टनर का फोकस फुली आपके ऊपर है, और आपके पार्टनर अभी बहुत आना चाहते हैं, मेहनत करके आना चाहते हैं, खुद का एक स्टैंड लेना चाहते हैं, जो कि फुली मैं कहूँगी हर तरीके से फुल होके आना चाहते हैं, कहीं से भी कोई कमी छोड़ के नहीं आना चाहते। ठीक है जी, ग्रोथ हो रही है,
कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। मदर इशू को लेके आपसे डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बना वो किस वजह से आपसे दूर हुआ, किसने आपके अगेंस्ट उनसे बातें की, किसने आपसे दूर किया, वो सारी बातें आपके पार्टनर आपसे खोलने वाले हैं। और क्या मजबूरी थी उस टाइम की, क्या सिचुएशन थी जब आपको आपके पार्टनर ने सेपरेशन मोड पे डाला। डीएम जान के नहीं करते हैं, डीएम से करवाया जाता है। डिवाइन का काम भी होता है, क्योंकि डिवाइन भी चाहता है कि वो अपने कर्मा बैगेज को रिलीज़ करे, आपके साथ बैलेंस करे। आज कुछ लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें समझाने वाली बातें बहुत हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको नोट कीजिएगा। अवेकन डीएम के बारे में बताया जा रहा है, ये अवेकन डीएम होते कैसे हैं। आप डिस्टॉर्टेड से अवेकन डीएम की कल्पना मत कीजिए, इनमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब बदल के आते हैं तो वो कैसे होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आपको बदलाव देखना है। एक जब आप दिमाग में रखते हैं कि बदलाव देखना, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो वही आपके पार्टनर के अंदर जाएगा। इसीलिए आपको ये बातें बताई जा रही है कि आपके पार्टनर जब अवेकन होते हैं 100% लॉयल के 1000% लॉयल होते हैं। उनकी मजबूरियाँ होती हैं जिन्हें उन्हें ढाला जाता है, कि उनको डिवाइन भी मजबूर करते हैं, अपना पैटर्न क्लियर करो तभी जाओगे। जैसे एक शर्त रख दी जाती है दोनों के बीच में, डीएफ को भी मजबूर किया जाता है, डीएफ से वो काम करवाया जाता है जो नहीं करना होता। डीएफ भी मजबूरन ट्रिगर कर डालती है कभी कभार। ऐसे ही आपके डीएम भी आपको ट्रिगर करते हैं अवेकन करने के। दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, पैटर्न पे काम किया जाता है, एनर्जी एक्सचेंज कराई जाती है, जो कि हम 3D और 5D का बोलते हैं, मर्जिंग जिसे बोलते हैं, या 3D में फिजिकल होना बोलते हैं, जिसको लोग गलत बोलते हैं। मैं गलत नहीं बोलती, मैं कहती हूँ वो वुंड्स क्लियर करने के लिए आप दोनों को एक किया जाता है। यूनियन का मतलब ही होता है कि आप दोनों को वुंड्स क्लियर करो, एनर्जी एक्सचेंज करो, एक दूसरे को कंप्लीट करो। उसको इस तरीके से लेना सीखो, इसको गलत वे में नहीं लेते होते हैं। तो ठीक है जी, आपके बात में आपके पार्टनर अपने ब्लॉकेज, अपना मदर इशू मुझे ज़्यादा दिखता है, मदर इशू को लेके शायद बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं। क्या ब्लॉकेज उन्होंने क्रिएट की, क्या ब्लैक मैजिक किए, वो भी सरफेस चीज़ें हो चुकी हैं आपके पार्टनर के सामने। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, जिस वजह से उन्होंने डिवाइन लव को खो दिया था, आज वो पाने लगे हैं, आज वो गट्स के साथ आपके सामने आएंगे। कुछ क्लैरिटी आपसे मांग सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, और थोड़ा सा फेयर भी कर रहे हैं आपसे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने झूठ बोली थी किसी के कहने पे, वो भी आपके सामने रखेंगे और आपको लव एक्सप्रेस करेंगे। आखिर में आपको जो चाहते थे वो डिज़ायर कंप्लीट, प्रपोजल, लव एक्सप्रेस, सब कुछ सामने है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैं तो सबको ब्लेसिंग दूंगी कि सबके यूनियन हो, और एक यात्रा पे भी जाने का आपको न्योता मिल सकता है आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है कि वो आपको बोलें कि पहले मुझे शुरुआत करनी है तो एक मंदिर से करनी है, गुरुद्वारे से करनी है, या किसी तीर्थ स्थान पे चलो, एक नई ज़िंदगी को नई शुरुआत देना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग, और डिवाइन के चरणों में जाके वाओ, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। नहीं तो लोग अपना सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको ये बात बोल दे कि मुझे अब तुम्हारे साथ अगर स्टार्टिंग करनी है और किसी तीर्थ स्थान से करनी है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। तो जी, बहुत गुड न्यूज़, और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग और मेरी तरफ से भी ब्लेसिंग है। हाँ जी, और बहुत सारे लोग यहाँ शरारत फिर से करेंगे, डेविल अटैक होने के फिर से चांसेस हैं, वो सुबह फिर इंडिकेशन मुझे आया है। तो आज मैं कमेंट बॉक्स बंद रखूँगी, सिर्फ और सिर्फ आप लाइक कीजिएगा और ग्रोथ कीजिए अपनी। ब्लेसिंग है सबके साथ। एक सॉन्ग भी डालूंगी जो रिलेट होकर, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सिर्फ आज ब्लेसिंग के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ खुश रहिए और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के साथ। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।